इलाहाबाद के रहने वाले महाराज याति सहस्रे नमस्ते। आगे शुभ समाचार ये है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। आप विधि विधान के साथ में बारात को लेके आओ और मेरी बेटी देवयानी के साथ में आप विवाह करके ले जाओ। पत्र नाई और ब्राह्मण लेके गए हैं। पत्र जब महाराज याति के हाथों में पड़ा, महाराज याति सोचने लगे कि बाहरी वाला लड़की, तेरा जादू मेरे ऊपर नहीं चल पाया तो तूने जादू अपने पिता के ऊपर चला ही दिया। अगर आज हम बारात को लेके नहीं जाते हैं तो महाराज शुक्राचार्य हमें श्राप दे देंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज महाराज याति विधि विधान के साथ में परीक्षित जी बारात को लेके आए और हर्षोल्लास के साथ में विधि विधान के साथ में शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह महाराज याति के साथ में किया। और जब विवाह किया तो विवाह होने के बाद में बृहस्पति से कहा कि ओरे बृहस्पति, जैसे हमने शर्त रखी थी आज मेरी बेटी दुल्हन बन के जा रही है, तू अपनी बेटी को सजा करके तैयार कर और एक डोला उसका भी तैयार कर। आज दुल्हन बनकर के देवयानी एक डोला में सज के बैठी है विदा के समय, दूसरे डोला में सर्वनिष्ठा को तैयार किया गया है। तब शुक्राचार्य ने विदा के समय कहा, महाराज याति जीवन में एक बात याद रखना, आगे वाला जो डोला है इसमें मेरी बेटी देवयानी तुम्हारी दुल्हन बन के जा रही है, पीछे वाले डोला में मेरी बेटी की दासी बन के सर्वनिष्ठा जा रही है। जीवन में अगर तुम्हारा कोई संबंध है तो मेरी बेटी के साथ में है, इस दासी की ओर कभी निगाह उठा के तुम्हें नहीं देखना है। ये विदा के समय शुक्राचार्य ने समझा करके विदा किया है बेटियों को। विदा कराने के बाद में महाराज याति अपने नगर में पहुंचे हैं तो देवयानी को अपने महल में रोका है और दूसरे आंगन में जाकर के सर्वनिष्ठा को रखा गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो आज देवयानी के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए हैं जिनके नाम रखे गए हैं यदु और तुर्वसु। इधर एक दिन की बात, महाराज अपने घोड़ा पर सवार होकर के गांव की गलियों से निकलते जा रहे हैं। छोटी रानी सर्वनिष्ठा के महल से इनका निकलना हुआ। छोटी रानी अपने अटारी पर अपने केसों को सुखा रही। जब नेघा से नेघा मिली तो राजा ने घोड़ा रोका है, घोड़ा खड़ा करके मुंह की ओर देखने लगे। तब छोटी रानी ने जवाब दिया है, महाराज मेरी मुंह की ओर क्या देख रहे हो? जरा इधर आओ। हाथ का झाला देके पास में बुलाया, पास में आ गए। सर्वनिष्ठा पूछने लगी, मेरे मुंह की ओर क्या देख रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तुम्हारी ओर देखने ही लगा। बोले देखने क्या लगे? एक बात बताओ, जब तुमने जिस दिन से विवाह करके आए तब से नहीं देखा तो अब क्या देखा? बोले अगर देखा ही है तो आज आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। बोले कौन सा जवाब चाहती हूँ? बोले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब लड़का की शादी होती है और उस लड़के की शादी में जो दहेज मिलता है उस दहेज पर अधिकार किसका होता है? जरा इसका जवाब दे दो। क्या लड़के की शादी होती है और शादी में जो दहेज मिलता है उस दहेज पर अधिकार किसका होता है? राजा बोले ये भी कोई बात पूछने की है? जब लड़के की शादी होती है तो अधिकार भी लड़के का होता है। सो बोली महाराज भूल काहे कोई गई, फिर मैं हूं तो दहेज में मिली तुम्हें। महाराज